गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। एक महीना लगातार लेह, कारगिल, अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, श्रीनगर, जम्मू, कठुआ, डोडा और राजौरी और कई जगहों पे इंटरेक्शन के बाद थोड़ा सा उसके बाद भी आके पूरा दिन 2 दिन लगातार चलता रहा, तो थोड़ा सा कल शाम से तबीयत में और बोलने में भी थोड़ा हो जाता है। लगातार फ़ोन चलता रहता है। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने ये कई बातें अभी वही हो रही हैं जिनके बारे में मैंने बता रखा था, और बाहर अक्सर मैं अच्छे तरीके से बताता हूँ, तो वही बातें सेम करते हो आप लोग, जिससे फिर हमें भी दुख होता है। पहले नंबर तो मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूं कि मैं जो भी सारे पॉइंट्स होते हैं इकट्ठे करके कभी उसमें वीडियो बना के, क्योंकि हर बच्चे को एक ही पॉइंट पे सेम जवाब देते रहें कि कब तक होगा, तो सेम एक ही पॉइंट है, तो वही उसी के बारे में लगातार बोलते। भाई आप सब्सक्राइब करें। ये बच्चों के ही मिलके हमने एक फैमिली चैनल बनाया था, अजीत अंग्राल, AJEETANGRAL, अजीत अंग्राल PM++ एंड मोटिवेशन। ये यूट्यूब चैनल है और इसको सब्सक्राइब करके रखें। आगे से उन्हीं बच्चों को जवाब होंगे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, और वो जो भी उनके क्वेश्चन हैं उनका वीडियो में जवाब आ जाता है। और उसके अलावा जो कोई बच्चों का अलग से सवाल होगा उसकी फिर बात करेंगे। सेम रिपीट नहीं होगा। ना तो आप सब्सक्राइब कईयों ने कर रखा होता है, बार बार बोला आपको कि इसको सब्सक्राइब करके रखो। वैसे आपको 9419144030 एक नंबर दे रखा होता है कि ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और इसी में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो व्हाट्सअप आप करते हैं, मैं व्हाट्सअप पे जवाब नहीं, उन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक वीडियो के द्वारा डाल देता हूँ जो ज़रूरी उसमें बातें होती हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए कि बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी हो तो आप कॉल कर सकते हैं। ये नहीं कि सेम कि सर आप मेरा ये मतलब कॉलेज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये बातें के लिए इतना टाइम करने से आप क्या करते हैं, दूसरे बच्चों के ना क्वेश्चन मिलते हैं, ना उनको जवाब दे पाते हैं, ना बच्चों से फिर बाकी बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स, उनकी इशू एड्रेस हो पाती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त बच्चों को जो समझाया हुआ था वही किया है। मैंने आपको पहले बोला था, और आप वो कह रहे हैं कि सर मैंने उसमें जो कॉलेज है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है पसंद, कोई बात नहीं। दूसरे नंबर पर आप क्या बोलते हैं, कई बच्चे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सर मैंने उसको ना जो जो क्लिक करना था नॉट इंटरेस्टेड में कर दिया। अब तीसरे नंबर पर बोल के रखा था पासवर्ड अपना किसी से शेयर नहीं करना, सर मेरे से पासवर्ड शेयर हो गया। फिर आपको लगातार मतलब कॉलेज का कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, कॉलेज का वो नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है, उस कॉलेज का पता नहीं चल रहा है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, किसी जगह मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। कोई बच्चा तो कह रहा था वहाँ सब्जेक्ट का कोई दिक्कत है, वहाँ पे कॉलेज कोई बॉयज़ गर्ल्स का बात है, या कई जगह पर ऐसी लगातार कुछ दिक्कत ऐसी आती हैं जो सिस्टम में हो जाती है, कई ऐसी होती हैं जो आप खुद बना लेते हैं। लेकिन अब इस वक्त जो है ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी आज 8 से 12 तक यानी कि आज 12th तक हमारा था कि जिसमें आपने एक बात तो पक्की करनी है, और वो ये है कि जो भी कॉलेज आपको मिला है, अगर आप उसके साथ सेटिस्फाइड हैं उसको आपने फ्रीज़ कर देना है, पक्का कर देना है। और अगर आप नहीं हैं और नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं तो फ्लोटिंग में चले जाना है, अभी चले जाना है। और वैसे तो कभी भी नॉट इंटरेस्टेड वाले में जाना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें। लेकिन उसके बाद कोई कॉल नहीं करेगा कि सर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या करूं। क्यों? क्योंकि अगर आज आपने कुछ भी नहीं किया, ना फ्रीज़ किया ना फ्लोटिंग किया, तो ऑटोमेटिकली आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे और आपका ये कैंसिलेशन हो जाएगा। क्लियर है? फिर मत कहना कि मैं कहीं उधर था तो उधर था, ऐसे हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आपको जो भी इसमें इशू आ रहा है, तो अब आपके पास एक तो ये है कि जिस बच्चे को जो भी इशू लग रहा है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप www.aict-jk-scholarship-gov.in इसमें हमारे पास जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं, अपनी ग्रीवेंसेस सेंड कर सकते हैं।
jkadmission2021@AICT-india.org। इसमें फ़ौरन मेल करें जो भी दिक्कत आ रही है आपकी, चाहे कॉलेज की प्रॉब्लम रिलेटेड आ रही है, चाहे आपका मीडियम इंस्ट्रक्शन के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आपकी कोई भी इशू है आपका, आपने मेल करनी है इन जगहों पर jkadmission2021@AICT-india.org। आप इस पे कर सकते हो, जहाँ फिर आप जब मेल करें इन पे भेज सकते हो हेल्प डेस्क 1, हेल्प डेस्क 1@AICT-india.org। इस पे भी आप मेल कर सकते हो, ये अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। लेकिन ये सारी अच्छी तरह से बात सुन लें, जब भी आप कोई अपनी प्रॉब्लम बताते हो या कोई मेल डालते हो, आपने अपनी कैंडिडेट आईडी ज़रूर लिखनी है। ये याद रखना, बगैर कैंडिडेट आईडी के कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है, अपना कैंडिडेट आईडी ज़रूर साथ में लिखना। और इसी तरीके से ये जो आपको मैंने बताया है इन 2 जगहों पर, आपका www.aict-jk-scholarship.gov.in, इसमें आप अपना कोई ग्रीवेंसीज है भेज सकते हैं लॉगिन करके। और उसके साथ ही आपको jkadmission2021@AICT-india.org, हेल्प डेस्क 1@AICT-india.org, इन तमाम जगहों पर। और अगर कोई टेक्निकल बात भी हो तो IT2 न्यूमेरिकल PM++@AICT-india.org, इन पे आप अपनी कोई भी इशू है इन मेल्स पे, चाहे सारिया करो आपकी मर्जी है। वो पूछते हैं कि कहाँ कहाँ करनी है, एक जगह करें कि सर 2 जगह करें, आप जितनी करनी है करें, लेकिन इन जल्दी से अभी अपनी पहली प्रॉब्लम्स के बारे में इनको मेल कर दो और उसका अभी से कर दो और उसका जवाब देखो और उसके हिसाब से उसको फॉलो करो। वैसे आप 011-295-81018 इसमें भी फ़ोन कर सकते हैं। यहाँ पे जो हैं ऑफिसर्स बैठते हैं इंचार्ज PM++, उनसे बात कर सकते हैं। आप 011-295-81043 पे भी बैठते हैं, यहाँ पे एक मैडम बैठती हैं, वो भी बच्चों के रिप्लाई करते हैं। और 011-295-81010 यहाँ पे भी जो सेशन 21-22 के इंचार्ज हैं वो भी बैठते हैं, वहाँ से भी आपको रिप्लाई मिल सकता है। तो चाहे इन पे कॉल करो और जहाँ फिर आपको जो मैंने बताया उन पे मेल करो, तो ये आप उनके लिए मेल्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे कह रहे हैं कि सर ये उन बच्चों के लिए मेल बता दी जिनको कोई दिक्कत आ रही है, चाहे कॉलेज के रिलेटेड आ रही है, वहाँ फ़ोन नहीं हो रहा है, वहाँ पे आपको कोई सब्जेक्ट का, कोई मीडियम का, किसी प्रकार की वहाँ कोई दिक्कत आ रही है इस प्रोसेस में, और भी जो इसमें फ्रीज़ करने में या किसी प्रकार का चॉइस फिलिंग में, जॉइनिंग में कोई भी दिक्कत है, आप इनसे बात करिए। और उसके बाद आपका जो है, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं बहुत गरीब हूँ तो किसी प्रकार से कोई कॉलेज, बच्चे ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑनलाइन है और वही कॉलेज है जो आपने जो है मेरिट बेस्ड पर आएगा, उसी में एडमिशन होनी है। नंबर 2, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैंने कॉलेज चेंज करना है अभी। भाई जो आपने सेलेक्ट किए थे कॉलेज या जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये वही कॉलेज हैं जो आपने खुद चुने थे। बाकी अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आपके पास ऑप्शन पड़ा है फ्लोटिंग पे जाने के लिए, नेक्स्ट राउंड के लिए आप छोड़ भी सकते हैं। और नेक्स्ट राउंड तभी होगा जब फर्स्ट राउंड से सीट जो बचेंगी उन्हीं का सेकंड राउंड होता है। कई बच्चे जो हैं वो ऐसे कह रहे हैं कि सर ऐसा है कि मेरा कोर्स जो है मैंने कोई चुना था, दूसरा आ गया। जो आपने कोर्स चुने हैं वही आपको मिले हैं और वही उसी कोर्स में आपको जो है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत है, मैंने आपको मेल्स बताई हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी बताए हैं, वहाँ पे आप उसके बारे में मेल करिए। अब कई बच्चे जो हैं, उन बच्चों का कहना है कि सर मुझे एक पहले कॉलेज आया था प्रोविजनल लिस्ट में और मॉक में भी आया था, लेकिन जब फाइनल में आया वो कॉलेज नहीं मिला। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब आपको मॉक के बाद दोबारा चॉइस फिलिंग खुलती है तो जो कॉलेज आपको मिला हुआ था उससे ज़्यादा नंबर वाले वही कॉलेज, वही कोर्स
दोबारा चॉइस फिलिंग में डाल देते हैं तो नेचुरली फिर वो ले जाते हैं और आपसे तो उस सिस्टम से निकल जाते हैं। इसलिए कोई आदमी ये कहे कि मैंने तो इस कॉलेज को भरा ही नहीं था, मैंने इस कोर्स को भरा ही नहीं था, तो वो अलग स्टोरी है। कई बच्चे जो कह रहे हैं कि सर बिल्कुल मेरे डिलीट हो गए, सारा ज़ीरो हो गया जो मैंने कॉलेज भरे थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया इन जहाँ पे आप मेल्स कर सकते हो, जो अभी आपको बताइए jkadmission2021@aict-india.org, और इन पे आप मेल कर सकते हैं, या ग्रीवेंसी जो आपको बताए हैं कॉन्टैक्ट नंबर बताएं तो आप उनमें से करके बता सकते हैं कि ऐसे हो गया मेरा। लेकिन एक बात पक्की है, इस कंप्यूटराइज सिस्टम में जब तक कहीं आप करेंगे नहीं तो होता नहीं है। अब किसने किया वो अलग स्टोरी है। अपना पासवर्ड आपको कितनी बार बोला है, किसी से आपको शेयर नहीं करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी इशू है, चाहे कोई भी आपने अब जो किया है, तो एक तो आपने मेल कर देना है, ग्रीवेंसीज में डालना है, और नंबर 2, जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में फ्लोटिंग पे ऑप्शन कर लिया वो बच्चे हैं, और जहाँ अगर कुछ और सपोज करो जो लेफ़्ट ओवर बच्चे हैं, उनके लिए एक दोबारा 25 से लेकर 28 अक्टूबर तक, ये मेरी बात याद रखना, आज 12 तारीख है, 12 अक्टूबर तक आज आपने एक चीज़ फाइनल कर देनी है, अभी अभी कर दो, चाहे फ्रीज़ कर दो चाहे फ्लोटिंग में चले जाओ। नॉट इंटरेस्टेड मत करना, मगर फिर भी अगर आपकी मर्जी है, कोई करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन आज अगर आप फ्रीज़ कर देते हैं, एक बार कॉलेज सेलेक्ट कर दिया, फिर वो वापस नहीं हो सकता, पक्का है। और आप फ्लोटिंग में चले जाते हैं, फिर आपको फ्लोटिंग में ही जाना है। तो इसलिए जो करना है आज कर देना, क्योंकि उसकी 12 को डेट है। लिए आप जल्दी कर लें, सुबह जैसे ही हो सकता है उसको कर दें। तो फ्रीज जो कर देते हैं, मैंने आपको ये बोला था कि पहले कई बच्चे पूछ रहे हैं कि शुरू से जब आप गूगल करते हैं, गूगल करके कॉलेज के बारे में डिटेल पता कर लें, फ्रेंड से पता कर लें, पुराने बच्चों से पता कर लें, अच्छी तरह से पता कर लें, पहले हर चीज़ के बारे में पता कर लें जिसके बारे में मैं अक्सर बोलता था। आप कंटैक्ट जो हैं वैसे गूगल करें उस कॉलेज को, उसके कंटैक्ट निकल आते हैं। अगर कहीं आपको इसका नोडल का नहीं मिल रहा तो वो करके उनसे सारा पूछ लें कि आने के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, क्या मेरी एलिजिबल हूँ मैं इस कोर्स के लिए कि नहीं हूँ, वो पता कर लो। फ़ीस के बारे में पता कर लो। आपको फ़ीस के बारे में बार बार बच्चे जो कह रहे हैं, एक बात आपको बताई हुई है कि आपको फ़ीस नहीं देनी है, ये बड़ा क्लियर है। फिर आप पूछते हैं कि सर फ़ीस का क्या करना है। फ़ीस जो है AICT और कॉलेज के बीच में, हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कॉलेज वाले पहले फ़ीस मांग रहे हैं, तो ऐसा है कि ऐसा कोई है तो आप मेल करिए, बताइए कि ऐसा हो रहा है। और अगर कोई अगर इस तरीके से बात करता है तो उसके बारे में ज़रूर डिटेल में इन्फॉर्मेशन दें, और उनको बोलें कि हमें आप लिख के दे दो ताकि हम उसको फॉलो अप कराएंगे AICT से। और जहाँ ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में आप बताइए ताकि उनके बारे में कोई ऐसा जो है ऊपर हायर अथॉरिटीज़ को भी बताया जाए। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी बातें जो हैं ये आपको करके रखनी है, और उनको इंस्टीट्यूशन को जब पहले पता कर लेते हैं फिर आप फ्रीज़ करेंगे। जैसे ही फ्रीज़ करते हैं जो कैंडिडेट अपना लॉगिन करते हैं आप, और उसी में से आपका एक वेलकम लेटर है और आपको अलॉटमेंट लेटर, ये 2 मिल जाते हैं। और बाकी फिर अलॉटमेंट लेटर में जो आपको वेलकम में भी नोडल ऑफिसर का फ़ोन नंबर आएगा, उससे आप फिर बातचीत करके इंस्टीट्यूशन के बारे में पता कर सकते हैं। और अगर किसी को नहीं आ रहा है और कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो जो आपको मेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं उन पर बात करिए, आप अच्छे तरीके से उसको क्लियर करिए। तो इस तरीके से बच्चे, जो बच्चे रह जाएंगे, जिनको जितने चाहे वो फ्लोटिंग वाले हैं या लेफ्ट ओवर हैं, तो 25 से लेकर 28 अक्टूबर तक वो बच्चे दोबारा चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ये डेट याद रखना, आज 12 तारीख है, 12 तारीख तक चाहे फ्रीज़ कर लो और चाहे फ्लोटिंग में चले जाओ। ये डिसीजन आपने जल्दी से जल्दी कर लेना। अभी अगर कुछ नहीं किया तो भी आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पर फिर 8 से लेके जब से ये शुरू हुई थी लिस्ट 9 से 25 अक्टूबर तक आपका ज्वाइनिंग का टाइम होता है। इन्हीं में आपने ज्वाइनिंग भी करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सारा कुछ करना है, चाहे वो ऑफलाइन करो आप, जहाँ ऑनलाइन ज्वाइनिंग करो, जैसा इंस्टीट्यूशन कहता है। लेकिन ये डेट्स हैं जिसमें आपने सारा कुछ करना है। और 25 जब होगी और आपने ना ज्वाइनिंग किया, ना कन्फर्मेशन हुआ, कुछ भी आपने ज्वाइनिंग करके
डॉक्यूमेंट अपलोड करके मैं सारा सिस्टम नहीं किया तो फिर तो भी आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तो 25 और 28 की डेट भी याद रखना। इसमें आपने क्या करना है, दोबारा कॉलेज भरेंगे आप, चॉइस फिलिंग फ्रेश करेंगे। और उस वक्त करते ये ध्यान रखना कि कम नंबर हैं तो कहीं ना कहीं आपको कॉलेज और कोर्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो वो इस तरीके से करना। अब ये बड़े ऐसे बच्चे थे कि नंबर आए हैं, अगर किसी के 61%, कॉलेज 10 चुन के बैठा हुआ है बच्चा, और वो भी वो टॉप के जो 98% में ख़त्म होते हैं। तो फिर बाद में इतना कहने का, फिर उसके बारे में बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बार बार आपको समझा रहे हैं कि उसके हिसाब से ही चॉइस फिलिंग करना। और फिर जब 29 अक्टूबर को आपको दोबारा सीट एलोकेशन होगा और उसके बाद 30 से लेके 31 अक्टूबर तक आप फिर कंफर्मेशन करेंगे सेकंड राउंड का। और अगर आप नहीं करते 31 को तो 1 नवंबर को फिर सीट्स कैंसिल हो जाती हैं, और 30 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक आपको टाइम मिले कि आपने ज्वाइनिंग जो है वो कर सकते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपका ये शेड्यूल है, हर चीज़ बड़ी क्लियर है, लेकिन सिर्फ आपको प्रिकॉशन लेने हैं, अलर्ट रहना है और ध्यान से करना है। जिन बातों के लिए आपको परेशानी आ रही है उसके लिए आप इन बताई हुई मेल्स पे, ग्रीवेंसीज पे भेजिए, मेल करिए। और JK Admission 2021@aict-india.org आप उसमें करिए, आप helpdesk1@aict-india.org, और हमारे पास www.aict-jk-scholarship-gov.in जो हैं ये आपको दे रखे हैं बच्चे। इसमें 011-295-81018, 011-295-81043, 011-295-81010, इन पे कॉल भी कर सकते हैं और पता भी कर सकते हैं। तो जिनके जितनी किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनमें मेल डालो और इनसे फ़ोन भी कर लो। और बाकी जो हैं जिन्होंने फ्लोटिंग किया, जो बाकी हैं, वो सेकंड राउंड के लिए पहले एडवांस में चॉइस फिलिंग के बारे में सोच के रखो। और सेकंड राउंड जो है वो डिपेंड करता है कि पहले वालों में से कितनी सीट्स बचती हैं, कितने लोगों की कैंसिल हो जाती हैं, और वो जो होंगी उनका सेकंड राउंड होगा। ऐसा नहीं है कोई कहेगा कि सर सेकंड राउंड में कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो ऐसा नहीं है, कोई ऐसे ही मिल जाता है। वो भी मेरिट के हिसाब से, जो 12th का मेरिट है उसके हिसाब से, आपकी चॉइस फिलिंग के हिसाब से, जो भी आपने चुना है उसके हिसाब से उसकी लिस्ट निकलेगी। सो प्यारे बच्चों, इन बातों का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड डे।